नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 14। पीछे हमने त्रिदोष के बारे में बात की, उससे पहले तत्वों की बात की और उससे पहले हमने राशियों के विभाजन किया, 4 स्थिर और द्विष राशियाँ। इस बार हम जो करने जा रहे हैं राशियों का वर्णात्मक विभाजन। आज हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्णों के बारे में। कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम जातियों की बात करते हैं। जो मैंने आज लिखने जा रहा हूँ, जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वर्णों की बात करूँगा, ना कि किसी जाति की। क्योंकि वर्ण 4 प्रकार के हैं। वर्ण 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। लोगों में ये संशय है कि हम ब्राह्मण जाति के हैं, हम क्षत्रिय जाति के हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने आप को क्षत्रिय बताती हैं और कुछ तो नाम ही वैश्य लिखते हैं और कहते हैं हम वैश्य हैं, और कुछ जातियों को हम शूद्र कह देते हैं। मगर ये 4 वर्ण हैं। शास्त्रों के मुताबिक ये 4 वर्ण हैं जो कि हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं, कर्मों के बारे में बताते हैं। हम कौन से कर्म करते हैं उनके बारे में इन वर्णों से पता चलता है। हम किस कैटेगरी में, किस वर्ण में आते हैं। ब्राह्मण जो वर्ण है, इसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी है। और जो क्षत्रिय हैं उनमें ब्राह्मण भी है, वैश्य और शूद्र भी है। और ऐसे ही वैश्य और शूद्र में भी चारों वर्णों के लोग हैं। ये जो है, ये वर्ण है। मैं जो बात करने जा रहा हूं, मैं वर्णों की बात कर रहा हूं, ना कि किसी जाति की। कई गलत समझकर और प्रश्न करने लग जाते हैं, फोन करने लग जाते हैं कि आपने कैसे कह दिया। मैंने जो बात की है, मैं ये कही है कि मैं आज जो आपसे रूबरू होकर बात कर रहा हूँ, ये चारों वर्णों की बात है, ना कि किसी जाति की है। इन 4 वर्णों के आधार पर राशियों को बांटा गया। 4 वर्णों के आधार पर राशियों को बांटा गया है। हमने क्या किया, देखा था पीछे अग्नि तत्व की राशि, और उसके बाद भी क्या किया था, पित्त दोष की राशि। कौन सी थी? मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां जो हैं अग्नि तत्व की भी राशियां हैं और पित्त दोष की भी राशियां हैं। इनसे क्या पता चलता है
कि ये क्रूर है, विषम है, पुरुषोचित गुणों वाली राशि है, तो ये कैसे कर्म करेंगे? ये कर्म करेंगे क्षत्रिय। क्षत्रिय, क्षत्रियों का कर्म जोश वाला, युद्ध में से संबंधित और आम जिंदगी में भी लड़ाई झगड़े वाला। इनमें जोश रहता है। मेष, सिंह और धनु राशि वाले लोग क्षत्रिय वर्ण में होते हैं। क्षत्रिय वर्ण के मैंने शब्द यूज किया, क्षत्रिय वर्ण, मैं बार बार वर्ण की बात कर रहा हूँ। यानी इसमें ब्राह्मण भी हो सकते हैं। अगर फौज में देखें, आर्मी में देखें, पिछले जो युद्ध है उसमें देखें, तो उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, युद्ध में वैश्य भी थे और शूद्र भी थे। इनका काम है जोश वाला। क्रूर राशियां हैं, ये सक्रिय रहते हैं हर समय, तत्पर। आम जिंदगी में भी कईयों का स्वभाव ऐसा होता है कि लड़ने को तैयार ही रहते हैं। तो ये क्षत्रिय है। और दूसरे नंबर पर जो आती है वो है 4, 8 और 12। ये कौन सी थी? जल तत्व की, जल तत्व की राशि, सौम्य राशि है, स्त्रियोचित राशि है। इसमें कौन वर्ण आता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण आते हैं। और उसके बाद है 2, 6 और 10। 2, 6 और 10 ये है। 2, 6 और 10 ये कौन से तत्व की राशि है? 2, 6 और 10 पीछे भी किया था, ये है पृथ्वी तत्व की। ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग बिजनेस के होते हैं, जो कि अपने बिजनेस और कारोबार में जुड़े रहते हैं। जो भी काम करते हैं संजीदगी से करते हैं और पूर्ण रूप से करते हैं और पीछे नहीं हटते, पूरा कर्म करते हैं। ये कौन से होते हैं? जो व्यापार में रहते हैं, वैश्य, व्यापारी लोग, दुकानदार। कर्म छोटा काम, चाहे छोटा है बड़ा, बड़ी संजीदगी से और पूर्ण रूप से करना, वैश्य। और उसके बाद कौन सी रहेगी? अग्नि, वायु, वायु तत्व की। इसमें कौन से गया? 3, 7 और 11। ये है शूद्र। इस वर्ण में कौन से लोग आते हैं? कोई भी आ सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों में से कोई भी लोग आ सकते हैं इसमें। ये लोग हैं कौन? जो अपना विवेक नहीं यूज करते, अपनी बुद्धि नहीं यूज करते, औरों के कहने पे काम करते हैं, यानी कि बलपूर्वक काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। आपके घर में कोई माली है, ड्राइवर है, सर्वेंट है, काम करने वाली है, कुछ भी है, और दूसरे आम जिंदगी में भी लेबर, फैक्ट्रियों में या कहीं भी, वो सारे इस कर जाते हैं। और वायु तत्व से क्या अभिप्राय है? ये लोग एक काम टिक कर नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं, 10 दिन यहाँ काम किया, 2 महीने यहाँ काम किया, तो कहीं और चले गए, वहाँ काम किया,
2-4 महीने कहीं और चला गया, आज यहाँ है कल वहाँ है, क्योंकि ये अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं लेते हैं, दूसरों के बुद्धि और विवेक के पर निर्भर रहते हैं और ये लेबर का काम भी ज़्यादा करते हैं। तो ये कौन से हैं? शूद्र। शूद्र वर्ण के जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते, दूसरों के बुद्धि विवेक से काम करते हैं और एक जगह पर टिक कर काम नहीं करते। आज यहाँ है तो कल वहाँ है। मगर वैश्य वर्ण के लोग पृथ्वी तत्व से जुड़े हैं, जहाँ भी उन्होंने काम एक स्थापित करते हैं वो उनकी कोशिश ही रहती है उसको पूर्ण करके ही पीछे हटेंगे। जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो बड़ी संजीदगी से और बड़ी ऑनेस्टली और पूर्ण रूप से काम करते हैं। और जल तत्व के कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जल तत्व के सौम्य हैं, स्त्रियोचित हैं, बड़े नर्म स्वभाव के हैं, और ये ब्राह्मण वर्ण में आते हैं, ये ब्राह्मण। और जो क्षत्रिय हैं इनके सारे कार्य जोश वाले होते हैं। और जो भी आप देखेंगे कई कुंडली में आपको पता चल जाएगा कि उनकी आम जिंदगी की हरकतें, कई ऑफिसर होते हैं, लेमैन भी होता है, मगर क्षत्रिय है तो वो आम जिंदगी में लड़ाई झगड़ा करता है, उसका स्वभाव रहता है। मगर जो ऑफिसर्स हैं आर्मी में, नेवी में, आजकल के, पहले युद्ध में सैनिक होते थे, ये सारे क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। सो इस पाठ में हमने राशियों के वर्णों के बारे में जाना, कौन सी राशि किस वर्ण में आती है। मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि मैंने किसी जाति की बात नहीं की। लोग जाति से जोड़ लेते हैं कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, मैं क्षत्रिय जाति से हूँ। कुछ एक जातियां हैं जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, कुछ एक जातियां हैं जो अपने आप को वैश्य कहते हैं, कुछ इनको पब्लिक कह देती है ये शूद्र हैं, ये ब्राह्मण हैं। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं वर्णों की बात करता हूँ। एक वर्ण में चारों वर्णों के लोग हो सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आपको आम नॉर्मल लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। सो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम दिशाओं की बात करेंगे, कौन सी राशि किस दिशा को निर्धारित करती है। और इन शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार।